हेलो दोस्तों, स्टोरी बुक में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भाई, चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो प्लीज़ भाई चैनल में सब्सक्राइब कर दें। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। मृत हवेली का श्राप। राजस्थान के एक पुराने गांव के किनारे सदियों से खड़ी एक हवेली थी। कहते हैं कि उस हवेली के भीतर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले उस जगह को मृत हवेली कहते थे। अरमान, जो एक यूट्यूबर था, अपने दोस्तों सिमी और फैजल के साथ डरावनी जगहों की खोज करता था। उनका चैनल भूतिया सफ़र लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। एक दिन जिन्हें गांव के बुजुर्ग से उस हवेली के बारे में पता चला, बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, बेटा वहाँ मत जाना, वो हवेली जिंदा लोगों को निगल लेती है। लेकिन यूट्यूब कंटेंट की भूख में तीनों ने तय कर लिया कि वे हवेली के अंदर जाकर शूट करेंगे। रात 12 बजे तीनों कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा ताला अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही थी। सिमी बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरमान ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मौत की हवेली का सच। जैसे ही वे हवेली की सीढ़ियों पर चढ़े, ऊपर से किसी और के चिल्लाने की आवाज़ आई। फैजल डलकर बोला, यार कोई और भी है यहाँ। लेकिन जब वे ऊपर गए तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ पालना झूल रहा था, जिसमें खून से भीगा गुड़िया का सिर था। दीवार पर अचानक लाल अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, तुम्हारा स्वागत है। और तभी एक परछाई उनके सामने आई। वह सफ़ेद साड़ी में एक औरत थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने कहा, ये हवेली मेरी है और अब तुम मेरे हो। सिमी चीख पड़ी और कैमरा गिर गया। बुजुर्ग की बात सच थी। हवेली पर रानी रूपमती का श्राप था। सदियों पहले रानी को धोखा देकर इस हवेली में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा अब हर रात एक नए मेहमान ढूंढती थी। अरमान और उसके दोस्त वही शिकार बनने वाले थे। फैजल भागते भागते तहखाने में जा गिरा। वहाँ लोहे के पिंजरे में फंसी इंसानी कंकाल बंद थे। उनकी आंखें अब भी खुली हुई थी, जैसे जिंदा ही कैद कर दिए गए हों। सिम्मी की चीखें तहखाने में गूंज उठी। अरमान टॉर्च लेके दौड़ा तो देखा सिम्मी छत से उल्टी लटकी थी और उसका गला धीरे धीरे कट रहा था। अरमान के हाथ में जो कैमरा था, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डर के मारे उसने सोचा, अगर मैं बच भी गया तो ये फुटेज कौन देखेगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, तुम नहीं बचोगे। रानी रूपमती की आत्मा उनके चारों ओर मंडराने लगी। हवेली की दीवारें अपने आप सिमटने लगी, जैसे उन्हें निगलने वाली हो। फैजल जोर से रोता हुआ बोला, हमें माफ़ कर दो, हम गलती से आए थे। आत्मा हंसते हुए बोली, अब तुम बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल हवेली की दीवारें खून से लथपथ हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा देखा। वो फिर से बंद था और बाहर कैमरा पड़ा था। जब गांव के एक लड़के ने कैमरा चलाया तो उसमें सिर्फ इतना दिखा, अरमान, सिमी और फैजल तीनों दीवार में चुने जा रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उस दिन के बाद हवेली और भी डरावनी हो गई। लोग कहते हैं कि अब हवेली में सिर्फ रानी की आत्मा नहीं, बल्कि अरमान, सिमी और फैजल की चीखें भी सुनाई देती। आज भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो कैमरे की क्लिक की आवाज़ और किसी औरत की हंसी ज़रूर सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में।